हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए, 10th क्लास में जो मैथ्स हम पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कुछ क्वेश्चंस और चुनिंदा क्वेश्चंस बताते हैं आपको। एक एग्जाम्पल ही है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते ही लालच लग गई कि यह क्वेश्चन जरूर बताया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द and the value of m if the root of the quadratic equation if the roots of the quadratic equation 4 plus mx square plus 4 plus mx square plus m plus 1x plus 1 m plus 1 x plus 1 is equal to 0 are equal। क्या इक्वल है? रूट्स इक्वल है, इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, तो रूट की बात करता है नेचर ऑफ रूट इक्वल तब होंगे जब d इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हमें d चेक करना होगा। सॉल्यूशन तो लिखने के लिए तो लिखते हैं द इक्वेशन इज 4 plus m x square plus m plus 1 x plus 1 is equal to 0। Comparing it by ax square plus bx plus c is equal to 0। Here a is equal to 4 plus m, b is equal to m plus 1, c is equal to 0। अब d की वैल्यू निकालना है। Therefore d is equal to b square minus 4ac is equal to b की वैल्यू है m plus 1 होल स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स 4 प्लस m। और एक चीज है, जब a b c पहले से इंट्रोड्यूस है b, तो हम यहाँ पर कैपिटल b लिख दिया करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी b स्क्वायर माइनस 4a और c, यहाँ पर बना देता है कैपिटल a, यहाँ कैपिटल b, यहाँ कैपिटल c, और यहाँ पर भी हम इक्वेशन का नाम ax स्क्वायर प्लस bx, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंट्रोड्यूस में कौन कौन से लेटर कुछ नहीं थे। चलो ठीक है, तो माइनस 4a c की वैल्यू c इज इक्वल टू 1 लिखा है, c इज इक्वल टू यहाँ 1 m प्लस 1 उसको ले आता है 4ac ब्रैकेट खोल दें m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4m, तो m स्क्वायर 2m माइनस 4m तो माइनस 2m और ये माइनस 15 माइनस 50।
तो आगे से लेते हैं, कह रहा है सिंस given that roots are equal, roots are equal, इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू हमारे आई है m स्क्वायर माइनस, इसका मतलब हुआ m स्क्वायर माइनस 2m minus 15 equal to 0. This implies m square minus 5m plus 3m, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, minus 15 equal to 0। फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन minus 15x स्क्वायर m स्क्वायर, जिसका दो फैक्टर माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस, आपको माइनस का नाम तो बड़ा वाला करना पड़ेगा, 5 3 जा तो 5 x को 3 x और 3 माइनस 5 है इक्वल टू माइनस 2x, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो दिस इंप्लाइज m कॉमन लेंगे तो m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 फैक्टर 15 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट आ जाएगा m माइनस 5, दूसरा आ जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये, तो जब ये 0 होगा यानी आइदर m minus 5 is equal to 0, this implies m is equal to 5, or either m plus 3 is equal to 0, this implies m is equal to minus 3। तो m की दो वैल्यूज आएंगी, वैल्यू आप m नहीं, वैल्यूज आप m होना चाहिए था, और रहा भी होगा फाइंड द वैल्यू लिखा है। तो m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3, दोनों के लिए इक्वेशन होल्ड करेगा और रूट्स इससे इक्वल है। तो इस तरह से इक्वेशन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लगा, ये एग्जांपल में सवाल हुआ है, लेकिन हमने कहा कि ये सवाल बता देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं और क्वेश्चंस लेता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसके भी इक्वल रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट है m माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ x के आगे का कोएफिशिएंट कुछ अलग होगा, माइनस 5 प्लस mx, माइनस 5 प्लस mx, m माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 5 प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल टू 0, हैज इक्वल रूट्स, आर इक्वल। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द इक्वेशन इज गिवन बाय, बिल्कुल इसी तरीके से m माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 5 प्लस m x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो एक जगह पर m माइनस 2 डी के जगह पर माइनस 5 प्लस m और सी के जगह पर 14।
b का मतलब माइनस 5 प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4 a m माइनस 2 c हो जाएगा 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 5 प्लस m होल स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस m स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका है तो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 प्लस m होल स्क्वायर खोलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 5 जा 10m माइनस 4m और प्लस और 2 जा 8। अच्छा तो ये पूरा 64 जा 64 लेना पड़ेगा तो माइनस 64m माइनस माइनस प्लस 64 2 जा 1 2 8 ये आ जाएगा। m स्क्वायर 10m माइनस 64 तो माइनस 54 और 25 इसमें ऐड करेंगे तो प्लस 8 5 3 13 2 2 4 5 153 इज इक्वल टू 0 यानी d की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 54 m प्लस 153 आ गई है। d की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे सिंस गिवन दैट रूट्स आर इक्वल एंड d इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में इक्वेशन लिख करके हम सॉल्व करते हैं। m स्क्वायर माइनस 54m प्लस 153 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बड़े से स्प्लिट करना है 153 किससे किससे कटता है तो पहले तो 3 से कट जाएगा ये 3 5 1 हमें लगता है 51 और 3 54 होता भी है, दोनों नेगेटिव में आएगा क्योंकि प्लस है प्लस का दो फैक्टर नेगेटिव में तो स्प्लिट हो गया 3 और 51 तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 51m प्लस 153 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं m माइनस 3 माइनस 51 कॉमन ले लेते हैं m माइनस 3 टाइप जाएगा यानी a ब्रैकेट में m माइनस 3 m माइनस 51 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m की दो वैल्यू यहाँ पर प्लस 3 आएगा और यहाँ पर प्लस 51 आएगा। इन दोनों के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे यानी उस इक्वेशन में m की वैल्यू या तो 3 रख दी जाए या तो 51 रख दिया जाए तो इसके लिए सेटिस्फाइड होगा। तो बहुत अच्छा एक सवाल रहा। अब इसमें आखिरी क्वेश्चन बताता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, m नहीं k, for which the equation the equation 3x square minus 6x plus k is equal to 0 has distinct and real root. Distinct and real root. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। डिस्टिंक्ट और रियल रूट के लिए क्या होता है? रियल रूट हो तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन इज given by 3x square minus 6x plus k is equal to 0। plus k is equal to 0। Here a is equal to 3x square into 3, b is equal to -6। ये ध्यान रहा x का पोजीशन पूरा -6 है एंड c के जगह पर लिखा हुआ है k। k is equal to therefore d is equal to b square minus 4ac is equal to b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर -4 a बोले तो 3 एंड c की जगह पर k। तो -6 होल स्क्वायर मींस +36 -4 की जगह 12 k। अब क्या है सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सिंस रूट्स आर real and distinct, therefore d is greater than or equal to। लेकिन हाँ इक्वल कर देंगे तो इक्वल रूट आ जाएगा, तो सिर्फ d is greater than 0 होगा। d is greater than 0 डिस्टिंक्ट अगर नहीं लिखा होगा, रूट्स आर रियल तो d is greater than or equal to दोनों लगाते। डिस्टिंक्ट तभी होगा जब d is greater than 0 होगा। इसका मतलब कि 36 minus 12k is greater than 0। तो 36 इधर रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दो, ये -12 के उधर जाएगा तो +12 k होगा। 12 3 जा 36 यानी k की वैल्यू नोट लगाइए, ये k की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, ये इसका आंसर होगा। यानी k की इस वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 3 से कम रखो, 3 के बाद कुछ भी रखो, 3 न रखो या 3 से ज्यादा न रखो, 3 के बाद कम रखो, ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये आपका सॉल्व हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका ये एक्सरसाइज 5A कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इंतजार करिए तब तक अगले वीडियो का, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।